नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दो पार्टियों का किसी एक पार्टी ने किसी पार्टी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करा रखा है, किसी का कोई काम किया है और कोई पेमेंट रोक लेता है। उस पेमेंट के वजह में कोई एग्रीमेंट बन जाता है या कोई चेक इशू कर देता है और वो पार्टी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग में आ जाती है। फिर वो सोचता है, यार इसने तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, अब मुझे इस पे कोई क्रॉस केस करके इस पर प्रेशर बना के इस मुकदमे को खत्म करवाया जाए और या फिर सेटलमेंट किया जाए। अगर किसी का कोई सिविल विवाद चल रहा है, कमर्शियल कोई ट्रांजैक्शन चल रही है और वो पार्टी दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर करा देती है, उस सिचुएशन में आपको जो क्रॉस केस उसने आपको दबाने के लिए करा है, उसमें आपको किस तरह उससे निपटना है। एक केस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक पार्टी ने राजस्थान के अंदर एक काम किया, उस काम की एवज में उसने कुछ चेक इशू कर दिए, कुछ दोनों पार्टीज के बीच में कुछ एग्रीमेंट बने और उसने वो जब पेमेंट फेलियर हो गया तो उसका एक सिविल सूट दायर किया हरियाणा के अंदर, यानी रिकवरी फाइल कर दी उस पेमेंट के अगेंस्ट में। क्योंकि जो चेक वगैरह थे, पार्टी ने बड़ी स्मार्टली उनका टाइम निकलवा दिया। जो उस पर ऑप्शन बचा वो सिर्फ रिकवरी का बचा। जब आप रिकवरी फाइल करते हैं तो आपको कोर्ट फीस भी पे करनी पड़ती है, यानी उसने 81,000 के करीब तकरीबन कोर्ट फीस पे करी। जब ये मामला न्यायालय में चला गया, नोटिस हो गए, पार्टी अपीयर हो गई, उसे लगा कि अगर मैं बाद में राजस्थान से जो इस केस की प्रोसीडिंग करने के लिए आऊंगा या मेरी गवाही होगी और मेरे इसमें 5-6 चक्कर भी लग गए तो मुझे काफी हरासमेंट हो जाएगी और केस काफी सिविल प्रोसीडिंग है तो काफी लंबी खिंच सकती है। और हो भी सकता है कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, एग्रीमेंट है, डिग्री पास भी हो सकती है। तो पैसा तो उसको देना था, लेकिन वो चाह रहा था कि मैं कम से कम पेमेंट करूंगा। लीगल नोटिस का रिप्लाई देता है, डब्ल्यूएस में रिप्लाई देता है कि मैं 5 लाख 4 लाख रुपए तक पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पार्टी ने कहा, जी मेरा तो इतना पेमेंट बनता है, मैं इससे नीचे नहीं ले सकता। अब जो राजस्थान की पार्टी है वो क्या करती है कि उन एग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज के बीच में होते हैं उनको फर्जी बताकर एक एफआईआर रजिस्टर करा देती है बाड़मेर के अंदर। अब जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो थाने से फोन आने शुरू हो जाते हैं कि जी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और आप थाने आ जाइए। अब इतनी दूर अगर कोई थाने में जाएगा तो सोचेंगे मुझे बिठाई लेंगे, कोर्ट में पेश कर देंगे। और एक मामला उसी फैक्ट से रिलेटेड दूसरे कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मामला है। और जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन का केस हरियाणा में फरीदाबाद में चल रहा है, उसको वहां पे बताया कि जो एग्रीमेंट इन्होंने मेरे से किए हैं उस पर मेरे साइन नहीं है, इन्होंने ये फॉल्स एग्रीमेंट तैयार किए हैं। इस ग्राउंड पे वहां पे 420, 406, 468 में एक एफआईआर रजिस्टर पार्टी ने करा दी। अब एफआईआर रजिस्टर होने के बाद 800 900 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो पार्टी के बाद दो ऑप्शन है, या तो उसमें जाके बेल कराए और ट्रायल फेस करे, बताए कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, और या तो चार्ज पे उसको मौका मिल सकता है या फिर पूरा एविडेंस होने के बाद, पूरा ट्रायल फेस करने के बाद लास्ट डेट पे उसे पता तो वो बरी हुआ कि ये जो मामला है लेन देन का है और एक फर्जी एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें प्रोसेस बहुत लंबा पड़ सकता है। अब जिससे और हरासमेंट भी ना हो और काम भी हो जाए, उस सिचुएशन में फिर एक ऑप्शन और बचता है एफआईआर क्वैशिंग का। अब मामला राजस्थान का है और राजस्थान के अंदर दो हाई कोर्ट लगते हैं, जयपुर और जोधपुर। बाड़मेर वाला जो एरिया जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर आता है, तो पार्टी इस एफआईआर के अगेंस्ट में एफआईआर क्वैशिंग फाइल करती है। एफआईआर क्वैशिंग में जो भी दस्तावेज इनके बीच में यहाँ पे जो एग्रीमेंट थे या सिविल मामला जो पेंडिंग था, उसके ग्राउंड पे एफआईआर क्वैशिंग में जाते हैं कि ये तो सिर्फ इस एवज में किया गया है कि ये पेमेंट ना देनी पड़े। और उसमें एफआईआर क्वैशिंग में दो ऑप्शन है, अगर अरेस्ट के खिलाफ स्टे मिल जाता है तो फिर बेल कराने का कोई फायदा ही नहीं है। बेल तो लास्ट ऑप्शन है ही, तो भाई बेल करा लो, ट्रायल फेस कर लो। किसी जुडिशियल ऑफिसर को चार्ज पे अगर बात समझ आती तो डिस्चार्ज कर सकता है, वरना पूरा ट्रायल ही फेस आपको करना होगा। क्योंकि एग्रीमेंट पर साइन है वो डिनाई करता है, वो
ट्रायल की बातें हैं। अब जब एफआईआर क्वेश्चनिंग फाइल होती है हाई कोर्ट जोधपुर में, तो वहां पे जस्टिस दिनेश मेहता का ये ऑर्डर है, 2 पेज का ये ऑर्डर है, और इसमें चौथी लाइन में पिटिशनर शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिलेशन एफआईआर नंबर इतने, जो एफआईआर बारवेल में रजिस्टर्ड थी उसमें अरेस्टिंग पे स्टे मिल गया पार्टी को, यानी अरेस्ट मिल गया और कह दिया भाई जाओ अब जो भी दस्तावेज आपसे इस केस से संबंधित है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास सबमिट करा दो कि ये जो भी एग्रीमेंट उन्होंने फर्जी करे। अब जो एग्रीमेंट थे वो सारे थे ऑनलाइन, यानी जो दोनों पार्टी थी उन्होंने एक दूसरे को मेल के माध्यम से भेज रखे थे, बस पुलिस को वो देने थे। अब जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन में जो भी दस्तावेज थे वो वहां पे दे दिए, तो उससे ये लगा कि अब तो एफआईआर 100% क्रैश हो जाएगी। वो दूसरी पार्टी को भी समझ में आने लग गई। उनका जो मैंने ये गेम खेला कि वो उसने मुझे फरीदाबाद बुलाया तो मैं उसको बाड़मेर बुला लूं और यहाँ पे मुकदमा चलेगा, 3-4 साल मुकदमा चलेगा, हरास होगा और केस क्लोज हो जाएंगे दोनों के। लेकिन जो उसने सारा गेम खेला, किस लिए खेला कि इस एफ जो केस है उसको विड्रॉ करा सके, इसमें सेटलमेंट कर सके और एक एफआईआर रजिस्टर करा दी। लेकिन उसने ऑप्शन जो चूज किया वो बेल ना करा के क्रशिंग में जाना पसंद किया, कि बेल तो एक ऑप्शन है ही लास्ट में, अगर क्रशिंग में बात बन जाती है तो जो हरासमेंट है 800-900 किलोमीटर की वो बच जाएगी। और केस में सबसे ज्यादा जो परेशान क्लाइंट को करती है, लोगों को करती है, वो हरासमेंट करती है, या कहीं आना जाना हो या फिर तारीखें हो, और उससे बचने के लिए उसने ये ऑप्शन ट्राई किया। इसमें अरेस्टिंग पे स्टे हुआ। दूसरी पार्टी को लगा कि जब अब हाई कोर्ट से स्टे हो गया है तो अब तो आगे कुछ होना ही नहीं है, तो उसने भी कहा कि ठीक है भी मैं सेटलमेंट को रेडी हूँ। यानी उसने जो दाव खेला वो उस पर उल्टा ही पड़ गया। उसने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया सबको कराने के लिए वो उसका सारा खराब गया। तो उसने लास्ट में उस पार्टी को रियलाइज हुआ कि अगर अब स्टे हो गया तो अब मेरा इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा और इनको कहीं भी कोई हरासमेंट नहीं होगी। तो समझदारी इसी में है कि मैं इनके साथ सेटलमेंट कर, यानी उसने जो दाव खेला उस पर उल्टा पड़ गया और वो खुद ही सेटलमेंट के लिए रेडी हो गया। जो अमाउंट बनता था उसने पे किया। यानी अगर आपके खिलाफ भी कहीं भी कोई क्रॉस एफआईआर आती है, अगर फैक्ट्स में लगता है कि हम इस फैक्ट्स के आधार पर कुछ स्टे ले सकते हैं या इस एफआईआर को क्रैश करा सकते हैं, तो बेल की जगह, बेल तो लास्ट ऑप्शन है ही आपके पास, उस एफआईआर से बचने के लिए आप एफआईआर क्रैशिंग में भी जा सकते हो। उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है स्टे के रूप में। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।